8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक्स क्यू प्लस में 13x² प्लस में 31x माइनस में है 45। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर। देखो इसमें लिखेंगे माना कि px बराबर, यानी जिस बहुपद का गुणनखंड निकालना है उसको मान लेंगे px। इसमें लिख लेंगे एक्स क्यू प्लस में 13x² प्लस में 31x माइनस में 45। px इसमें हो गया एक्स क्यू प्लस में 13x² प्लस में 31x और माइनस में 45। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड निकालने से पहले इसका एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो एक गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे? इसका अचर पद देखेंगे। इसका अचर पद है माइनस में 45। कितना है? माइनस 45। इसका जो गुणनखंड होगा यानी कि प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, 9 होगा, प्लस माइनस 45 होगा, यानी कि सब इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब यही मान जो है इसमें डालेंगे, यानी कि एक जगह पे इसको रखेंगे और रखने पे 0 आ गया। जैसे मान लीजिए प्लस 1 रखने पे 0 आता है, तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 1। माइनस 1 रखने पे 0 आएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1। इस तरह आप प्लस 3 रखने पे आएगा तो गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 3। माइनस 3 रखने पे 0 आएगा तो गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 3। तो इसमें इसको चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसमें 1 रख के इसको चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे p1 बराबर, यानी कि p 1 हो गया। इसका मतलब हुआ इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पे x की क्यू, यहाँ पे लिखेंगे 1 की क्यू, फिर प्लस 13 का 13 लिखेंगे गुना x² है, यानी कि हो जाएगा 1 के स्क्वायर, फिर प्लस 31 गुना हो जाएगा x है तो लिख लेंगे 1 माइनस में 45। यानी कि इसमें जहां जहां x था वहां पे क्या लिख दिए? सिर्फ 1 लिख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे। इसको यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 के क्यू 1 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे 1 के स्क्वायर 1 होगा और 1 से गुना होगा 13 में 13 हो जाएगा, फिर प्लस में लिखेंगे 31 से कम 31 हो जाएगा, फिर माइनस में 45 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 प्लस में है, 13 प्लस में और 31 प्लस में, इस तीनों को जोड़ देंगे। तो 1 3 4 4 1 5 5 हो जाएगा, फिर 3 1 4 यानी कि 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इस तीनों को जोड़ने पर जाएगा 45, फिर माइनस में है 45 तो लिख लेंगे माइनस में 45। 45 में से घटेगा 45 तो आ जाएगा 0, यानी कि 1 रखने पे 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं? 1 रखने पे कितना आ गया? 0। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस 1। क्या हो जाएगा? x माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p1 इक्वल टू 0, यानी कि p1 का मान 0 हो गया, यानी कि 1 रखने पे 0 आया है, इसीलिए नीचे में लिखेंगे इसीलिए x माइनस 1 एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45 का एक गुणनखंड होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बहुपद हुआ इसका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन के लिख लेंगे एक्स क्यू प्लस में 13x² प्लस में 31x माइनस में 45। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब इसका एक गुणनखंड इसमें है x माइनस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यू। क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यू। तो एक्स क्यू को हमको लाना है x, एक्स क्यू के लाना है x। तो इसे हम कैसे लाएंगे? एक्स क्यू में से कॉमन कर लेंगे x²। जब हम x² कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा x। अब देखो इस x² में गुना कर देंगे x माइनस 1 से, x माइनस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में x²। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यू माइनस में x²। यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ भी एक्स क्यू हो गया। अब यहाँ पे प्लस में 13x², लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं माइनस में x², तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अब प्लस में 14x²। अब दोनों घटे क्या हो जाएगा? प्लस में 13x² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस में 14x², अब इसको लाएंगे x,
14x स्क्वायर का लाएंगे x, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे 14x। क्या कॉमन करेंगे? 14x। इसमें क्या बचेगा? x बचेगा। अब देखो इस 14x में गुना किससे कर देंगे? x माइनस x से, x माइनस x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस में 14x। अब देखो यहाँ पे 14x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 14x नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 14x। क्या लिखेंगे? माइनस में 14x। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस में लिखा हुआ है 31x, और यहाँ पे हम लिखे माइनस में 14x। यहाँ पे प्लस में क्या लिख सकते हैं? 45x लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 45x। अब दोनों घटे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 31x, माइनस में 45 है तो लिखेंगे माइनस में 45। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी जो क्वेश्चन है ना, इसी को हम इस तरह तोड़ के सिर्फ इसको लिख दिए हैं, यानी कि इस पूरा का हल करने पे क्या हो जाएगा? यानी जो क्वेश्चन इतना चला आएगा। इतना समझ में आ गया? तो कॉमन कैसे करेंगे? इस दोनों में से कॉमन करेंगे। इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, इसमें बचेगा x माइनस में 1। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? मिलेगा 14x, तो प्लस में 14x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x माइनस में 1। अब देखो इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 45, तो प्लस में 45 कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा x माइनस में 1। इतना से समझ में आ गया? कॉमन समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसके बाद इस तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इस तीनों में कॉमन मिलेगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 तीनों में से कॉमन कर लेंगे। देखो इसमें बचेगा x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 45। देखो यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको गुणनखंड कैसे करते हैं? इसमें स्क्वायर वाला से इस आचर पद में गुना करेंगे, तो गुना करने पर 45 x स्क्वायर, और इसका मध्यम पद है प्लस में 14x। अब इस 14x के दो भागों में बांटना है, जोड़ने घटाने पर 14x आना चाहिए प्लस में, और उसी दोनों गुना करने पर 45x स्क्वायर भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x 5x। दोनों का प्लस में लिखेंगे क्योंकि दोनों जुट के हो जाएगा प्लस में 14x, और इस दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 45x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर x स्क्वायर। अब 14x जब क्या लिख लेंगे? प्लस में 9x प्लस में 5x, फिर प्लस में लिखेंगे 45। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इस दोनों में से कॉमन मिलेगा x, तो x कॉमन करेंगे, इससे बचेगा x प्लस में 9। फिर इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे 5, प्लस में 5 कॉमन होगा, इसमें बचेगा x प्लस में। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? x प्लस 9 दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 9 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो इससे बचेगा x प्लस में 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 5। अब देखो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका गुणनखंड इतना हो जाएगा, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। अब इस दोनों को गुना करेंगे फिर से इतना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर x माइनस 1। अब इसको जगह पे क्या लिख लेंगे? x प्लस 9, और इंटू में लिखेंगे x प्लस 5। अब देखो इस दोनों को गुना करेंगे ना इतना चलाएगा, और इस तीनों को हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है ना इतना चलाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 9 इंटू में x प्लस 5। जो क्वेश्चन दिया वैसे गुणनखंड हो जाएगा। आगे समझ में? सुनो करो तो 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2y³ है, माइनस में है 5y स्क्वायर, माइनस में 19y, फिर प्लस में है 42। इसको भी गुणनखंड इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि px बराबर px इसमें हो जाएगा 2y³ हो जाएगा, माइनस में 5y स्क्वायर, माइनस में 19y, प्लस में 42 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इससे पहले इसका एक गुणनखंड निकालेंगे। तो एक गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जो अचर पद होता है, यानी कि अचर पद इसमें 42 है, इसका गुणनखंड प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 7 होगा, प्लस माइनस 42 होगा, यानी कि सब इसका गुणनखंड है। यहाँ पे जो y के रूप में लिखा हुआ है, इस y की जगह पर हम प्लस 1 या माइनस 1 लिख लेंगे, प्लस 2 या माइनस 2
+3 या -3 इस तरह लिख के इसको चेक करेंगे। यानी जिसको रखने पे 0 आ गया, जैसे मान लीजिए कि +1 रखने पे 0 आता है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। अगर -1 रखने पे 0 आएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो +2 रखने पे आता है 0, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 2। और -2 रखने पे 0 आएगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x - x + 3। इस तरह इसको हम चेक कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। देखो तो इसमें जो है ना +1 और -1 रखने पे 0 नहीं आने वाला है, इसमें 2 रखने पे 0 चला गया। तो यहाँ पे लिखेंगे P2 बराबर P2, यानी कि x जब क्या, देखो यहाँ पे x नहीं मानेंगे, y के रूप में है ना, तो यहाँ पे मानेंगे पी वाई। क्या मान लेंगे इसको हम, पी वाई मानेंगे। यहाँ पे y के रूप में है इसलिए यहाँ पे क्या मानेंगे, पी वाई। अगर यहाँ पे m के रूप में होगा तो यहाँ पर पी एम मानेंगे। इसमें x के रूप में था इसलिए यहाँ पे माने पी एक्स। इतना समझ में आ गया। इसमें है पी, यहाँ पे y के रूप में इसलिए यहाँ पे मानेंगे पी वाई। अब इसका मतलब हुआ कि y की जगह पे क्या लिख दिया, हम 2 लिख दिए। इसमें भी जहां जहां y वहां पे क्या लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे। यहाँ पे जगह 2 गुना में 2 के क्यूब -5 गुना में 2 के स्क्वायर -19 गुना में 2 फिर प्लस में 42। 2 गुना हो जाएगा 2 के क्यूब, 2 के क्यूब कितना होगा 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8। फिर -5 गुना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 माइनस में 19 दूनी 38 प्लस में 42। देखो 2 8 16 हो जाएगा, फिर माइनस में 5 होगा 20 हो जाएगा, माइनस में 38 हो जाएगा, प्लस में 42। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, प्लस में है 16 और प्लस में है 42, ये दोनों जुट के हो जाएगा प्लस में 58 निकलेंगे, और माइनस में है 20 माइनस में है 38, ये दोनों जुट के हो जाएगा माइनस में 58। अब दोनों घट के हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, यानी कि 2 रखने पे आ गया 0। क्या रखने पे 0 आया है, 2 रखने पे 0 आया है। और इसमें समझा है x के रूप में समझा है, यहाँ y है कि नहीं, तो यहाँ पे y माइनस लिखेंगे। y माइनस 1 हो सकता है, y प्लस 1 हो सकता है, y माइनस 2 हो सकता है, y प्लस 3 इस तरह। और यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे 2 होगा, और -3 लिखेंगे तो +3 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पर 2 रखने पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि +2 रखने पर यह 0। नीचे में लिखो चूंकि P2 बराबर 0, इसलिए y माइनस 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। यानी कि इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा। अब इस बहुपद के लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2y क्यूब माइनस में 5y स्क्वायर माइनस में 19y और प्लस में है 42, तो लिख लेंगे 42। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2y क्यूब है कि नहीं, तो इसको हमको लाना है y, 2y क्यूब के लाना है y। तो इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन कर सकते हैं हम 2y स्क्वायर। अब इसमें गुना किससे कर देंगे, y माइनस 2 से, y माइनस 2 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पर हो जाएगा 2y क्यूब माइनस में जाएगा 2 दूनी 4y स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2y क्यूब माइनस में 4y स्क्वायर। 2y के यहाँ पर है तो यहाँ भी है, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस में 5y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लिखे माइनस में 4y स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अब माइनस में y स्क्वायर। अब दोनों जुटे क्या हो जाएगा, माइनस में 5y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे आ गया माइनस में y स्क्वायर, क्या आ गया माइनस में y स्क्वायर। अब इसको लाना है y, इसको क्या लाना है y, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे माइनस में y। क्या कॉमन करेंगे, माइनस में y। अब इस माइनस y में गुना किससे कर देंगे, y माइनस 2 से, y माइनस 2, तो गुना करने पर माइनस में y स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2y। अब देखो यहाँ पे माइनस में y स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2y। क्या लिखेंगे
प्लस में 2y लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस में 19y लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लिखे प्लस में 2y, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस में 21y। अब ये दोनों घंटे क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा 19y। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फिर लिखेंगे प्लस में 42, तो लिखेंगे प्लस में 42। अब देखो जो लिखे है ना, इसको हम इस तरह क्यों लिखे हैं, इसको हम इस तरह इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका 7 गुणनखंड क्या बन जाए, y माइनस 2 बन जाए। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो फिर से जो क्वेश्चन है इतना चला आएगा, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, इसको सब कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बराबर। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 2y², तो यहाँ पे 2y² कॉमन करेंगे, तो इसमें बचेगा y माइनस में 2। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में से कॉमन मिलेगा y, और कॉमन करेंगे माइनस में y, माइनस y, इसमें बचेगा y और माइनस में 2। माइनस कॉमन करने का मतलब होता है उसका चिन्ह चेंज कर देगा। यहाँ पे माइनस में था तो जगह प्लस में, प्लस में तो जगह माइनस में। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 21, और इसमें भी माइनस 21 कॉमन करेंगे, माइनस 21। अब देखो इसमें हो जाएगा y माइनस में 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस तीनों में कॉमन क्या मिलेगा, y माइनस 2 इसमें भी है, y माइनस 2 इसमें भी है, और y माइनस 2 इसमें भी है, यानी तीनों में से कॉमन मिलेगा y माइनस 2। तो y माइनस 2 कॉमन कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या बचेगा, 2y² माइनस में y माइनस में 21। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हो जाएगा 2y² माइनस में y माइनस में 21। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, स्क्वायर वाला से आचर पद में गुना करते हैं, तो गुना करने पर जाएगा माइनस में 42y², और इसका मध्यम पद है माइनस में y, क्या लिखा हुआ है, माइनस में y। और दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि दोनों को जोड़ने घटाने पर माइनस में y आ जाए, और दोनों को गुना करने पर माइनस में 42y² चला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 7y और प्लस में 6y। अब देखो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, और दोनों गुना कर तो माइनस में 42y²। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 2y², तो माइनस में y है ना, तो इसको ना लिखेंगे, इसको जब क्या लिखेंगे अब माइनस में 7y और प्लस में 6y, फिर माइनस में 21 लिख लेंगे। इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा y, क्या मिलेगा कॉमन y, तो y कॉमन कर लेंगे। इसमें बचेगा 2y माइनस में 7। अब देखो इस दोनों में से कौन मिलेगा 3, तो 3 कॉमन कर लेंगे, प्लस में 3 कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा 2y माइनस में 7। अब दोनों में से कौन मिलेगा 2y माइनस में 7। देखो इसमें क्या बचेगा y प्लस में 3, यहाँ पे लिखेंगे y प्लस में 3, यानी कि इसका मतलब हुआ जो क्वेश्चन है इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2y माइनस में 7 इंटू में y प्लस में 3, यानी कि इसको गुना करने पे इतना चलेगा, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यहाँ भी लिखा हुआ है कि नहीं, यानी कि इसी को हम इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर y माइनस में 2। अब इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2y माइनस में 7 इंटू में y प्लस 3। अब इस दोनों गुना करने पे इतना चलाएगा, अब इस तीनों गुना करने पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है यानी कि गुणनखंड करना था इतना चलाएगा, यानी कि यही क्या हो इसका आंसर हो जाएगा, या कह सकते हैं इसका गुणनखंड हो जाएगा। या तो समझ में आ गया, नोट करो इसको।